थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने महान कार्य किया है और आज भी आप प्रभु महान कार्य करते हैं और आप समस्त मानव जाति के बीच अपने लोगों को इस पृथ्वी पर के जीवन से छुड़ा रहे हैं, इस मृत्यु के जीवन से छुड़ाकर उन्हें अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, जो अनंत जीवन का राज्य है, उसमें प्रवेश कराने के लिए कार्य कर रहे हैं। और आप प्रभु जो कार्य कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य की आत्मा में कार्य कर रहे हैं, उसके भीतरी मनुष्यत्व में कार्य कर रहे हैं, जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हम देख सकते हैं कि आप किन जिंदगियों में काम कर रहे हैं और आपका कार्य भीतर से किस किस जिंदगी में हो रहा है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत कार्यों के लिए प्रभु, जो आप मानव जीवन में कार्य करते हैं, उसके भीतरी मनुष्यत्व में अपने कार्य को आरंभ करते हैं और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उसकी जिंदगी में अपने कार्य का प्रगटीकरण करते हैं कि आपने इस जीवन में कुछ किया है। हम प्रभु आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके उत्तम बलिदानों के लिए, उत्तम वरदानों के लिए और उस अद्भुत कार्य के लिए प्रभु, जो आप प्रत्येक मनुष्य में करना चाहते हैं, यदि वो आपको अपना जीवन समर्पित करे और वचन में अपने आप को जोड़ ले, वचन के द्वारा ही आप कार्य करते हैं। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने वचन सुना, मेरे पास इतने जबरदस्त फीडबैक्स आए हैं कल के वचन को लेकर, और आज आपको उसी पे आधारित हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज आपको होश उड़ाने वाली चीजें पता चल जाएंगी। क्यों परमेश्वर का वचन नए नियम में कह रहा है कि कोई प्रीस्टहुड अब कार्यरत नहीं है, ऑफिशियली कुछ नहीं हो सकता। नो प्रीस्टहुड इज ऑथराइज्ड इन दिस एरा। आप देख लीजिए, जो मूसा की व्यवस्था, यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। व्यवस्था क्या थी? याजक महायाजक मंदिर में करते क्या थे? बलिदान चढ़ाते थे। और जितने बलिदान, ये लेव्य व्यवस्था में मेल बलि, पाप बलि, दोष बलि, जितने वहां पे बलियां दी हुई हैं, एक चैप्टर 1 से चैप्टर 7, 5 इसको बोलते हैं 5 लेविटिकल ऑफरिंग्स, यानी 5 बलियां थी मुख्य, जो लेवीय लोग यानी याजक लोग चढ़ाया करते थे। प्रीस्टहुड का काम था। जब यीशु मसीह ने इन 5 बलियों को क्रूस पे पूरा कर दिया, What is the meaning of priesthood now? What is the purpose of priesthood now? इसीलिए वो बार बार परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा फर्क व्यक्ति के द्वारा नए नियम में एक ही बात को बार बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? रोमियो की पत्री में पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा बहुत बोल्डनेस के साथ बोल रहा है, और आप वहां पर देखिए, रोमियो की कलीसिया को वो बोल रहा था और वहां पर अन्य जातियों से उसने बोलना शुरू किया और यहूदियों पर आ गया, और उसके दोनों के बीच में परमेश्वर के न्याय को लेकर आया। न्याय दोनों तरफ परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, पक्का नहीं करता। उसके लिए हम सब आदम में हैं और एडमिक नेचर में हैं, और हम सब मानव जाति हैं। हम जातियों में बटे परमेश्वर के सामने नहीं हैं। हम आपस में एक दूसरे को डिफर करते हैं कि हम ये हैं, तुम वो हो, लेकिन परमेश्वर के सामने जब आप जाएंगे, वहां पर अगर आपको संविधान मालूम हो तो संविधान में, हमारे संविधान में, भारतवर्ष के संविधान में और दुनिया के सारे संविधान में एक लाइन होती है कि जब कोई गवर्नमेंट में आ जाता है, जो गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, और होम मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ये किसी एक रिलीजन को ना तो प्रमोट कर सकते हैं, ना किसी एक रिलीजन का
कोई बहुत यानी बोलबाला कर सकते हैं, तो रिलीजन को बिल्कुल किनारे रख के ये सबके लिए काम करेंगे। ये ओथ होती है। और आज हो क्या रहा है, और हम अपने जीवन में भी तो वही कर रहे हैं। पर्सनली भी जो हम वो कर रहे हैं, हम पारिवारिक तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे जो कर रहे हैं, वही हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है। और परमेश्वर हमारा न्याय हमारे कार्यों के अनुसार कर रहा है, क्योंकि पाप का न्याय तो उसने कर दिया। और अब वो कह रहा है तुम कौन सा बलिदान चढ़ा रहे हो, तुम कौन सी आराधना कर रहे हो, तुम किसकी आराधना कर रहे हो, तुम क्या ऐसा कर रहे हो जो मैंने पुत्र के द्वारा तुम्हारे लिए नहीं किया। एक बहुत भयानक गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है जो तुम अभी सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताए। तो पवित्र आत्मा काम कर तो रहा था। रोमियो के द्वारा, पौलुस के द्वारा रोमियो को जो कलीसिया को जो पत्र लिखा जा रहा है, ये कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है कि पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा बोल रहा है। अगर पवित्र आत्मा बोल रहा है तो हम गंभीर क्यों नहीं है इन बातों को लेकर? हम अधर्म के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो रहा है। रोमियो की पत्री के पहले अध्याय का 18 से 32 पद तक परमेश्वर का क्रोध आपको देखने को मिलेगा। और ये परमेश्वर का क्रोध मामूली क्रोध नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं द रॉथ ऑफ गॉड। आप देखिए, जब परमेश्वर किसी सब मनुष्य जाति से, मनुष्यों के समुदायों से और जब परिवारों से व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर का जब क्रोध आता है, तो परमेश्वर करता क्या उस क्रोध में? भस्म नहीं कर देता, भस्म नहीं करता है, वो आपको एक साइड ट्रैक में डाल देता, आप खुद ही नष्ट हो जाओ। ये बहुत खराब बात है। हम आपको इसका झलक दिखाते हैं। जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन आदम और उसकी पत्नी हवा ने किया, तो परमेश्वर ने उन्हें भस्म नहीं कर दिया, परमेश्वर ने उनको अपने से अलग कर दिया। और अपने से अलग करने का मतलब मृतक जीवन जियो और अंत में मिट्टी में मिल जाओ। यह है परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर का क्रोध बहुत खराब चीज है। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के क्रोध को, देखिए क्रूसीफिक्शन में आपको परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का क्रोध दोनों के दर्शन होने चाहिए। वो पाप पर क्रोध प्रकट कर रहा था और पापी मानवता के लिए अपने पुत्र को बलिदान करके अपना प्रेम भी प्रकट कर रहा था। और ये दोनों चीजें आपको वहां पर नहीं अलग अलग दिख रही, आप डिफाइन नहीं कर पा रहे। इसलिए आज परमेश्वर प्रश्न कर रहा है। ये परमेश्वर का व्यक्तिगत तौर पर हर उस व्यक्ति से जो कहता है मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पे, उससे उसका व्यक्तिगत प्रश्न है। परमेश्वर का क्रोध किसके विरुद्ध प्रकट हो रहा है? परमेश्वर का क्रोध उसकी धार्मिकता से कैसे संबंधित है? प्रकट होना क्या दर्शाता है? लोग सत्य पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? ये प्रश्न जिनके हमको अध्ययन से उत्तर मिलना चाहिए। परमेश्वर अपने अदृश्य गुणों को लोगों पर कैसे जाहिर करता है? 19 और 20 पद में है, परमेश्वर की सामर्थ्य और स्वभाव को स्वीकार करने के मामले में लोगों के पास कोई बहाना क्यों नहीं है? अब देखिए, आप इसको खोलिए, रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की, देखिए यहां पर इसमें यहूदी भी आ गए और अन्य जाति भी आ गए। यहां पे वो किसी को संबोधित नहीं कर रहा, वो सीधे सीधे कह रहा उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि ये 19वां पद है ना, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, परमेश्वर अपने अदृश्य गुणों को लोगों पर कैसे जाहिर करता है, उनके मनों में प्रकट है। क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं उन पर प्रकट किया समस्त मानव जाति पर। कैसे? आदम पे प्रकट किया था, आदम में से हम लोग सब निकल कर आ रहे हैं। तो हम हालांकि स्पिरिचुअली डेड हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आदम के माइंड में थी वो बॉर्न अगेन
कि वो हम लोग जब फिजिकली जन्म लेते हैं तो वो उस इंफॉर्मेशन के साथ ही हम जन्म लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के विषय में कि परमेश्वर कौन है सटीकता से उसको जान नहीं सकते और उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर की आत्मा से डिस्कनेक्शन चल रहा है। बस इतनी सी बात है, इसी को स्पिरिचुअली डेड बोला गया है। परमेश्वर की सामर्थ्य और स्वभाव को स्वीकार करने के मामले में लोगों के पास कोई बहाना क्यों नहीं है। हालांकि लोग परमेश्वर को जानते थे, फिर भी उनकी सोची समझी प्रतिक्रिया क्या है, उनकी सोच, हृदय और कार्यों में क्या गंभीर परिणाम प्रकट होते हैं। परमेश्वर के प्रति हमारी उचित प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, ये इतना बड़ा विशेषाधिकार क्यों है। ध्यान दीजिए कि यहां बार बार परमेश्वर ने उन्हें सौंप दिया। इसका 24 पद पढ़िए, पहला अध्याय उसका 24 पद। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। देखिए ये कैसे, परमेश्वर का क्रोध क्या है, वो आपको छोड़ देगा, जाओ जितना अशुद्ध होना हो जाओ। अब आप ये बताइए, जब आप अनुग्रह के अंतर्गत नहीं होते हैं तो आपको परमेश्वर ने छोड़ दिया ताकि आप अशुद्ध रहें। और इसके बाद इसका 26 पद पढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध, यानी नेचुरल को अननेचुरल में बदल डाला। ये नेचुरल से अननेचुरल क्यों? आज संसार में भानु में पूरी पूरी कम्युनिटी खड़ी है, LGBT, लिस्बियन, ये सब कहां से आ रहे हैं? ये परमेश्वर का क्रोध जिन पर प्रकट होता है ना, उनको ऐसे छोड़ता है कि वो नेचुरल से अननेचुरल लाइफ जीने लगते हैं, अननेचुरल माइंड के हो जाते हैं, अननेचुरल चीजें, बड़ा भैया झाड़ा फूकी, ये सब अननेचुरल माइंड का काम है। ये होने लगा। इसका एक और पद पढ़िए, 28 पद। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी आज मनुष्य किस पर जीवन व्यतीत कर, अपने मन पर। वो अपने मन पर टिका, मेरा मन नहीं करता है, मेरा मन ये करता है, मेरे मन में ये आ रहा है, मैं ये सोच रहा हूं, मैं ये कर लूं, मेरा मन में। और ऐसे मन वालों को इनका उद्धार कैसे होगा ये बताइए? जीवन तो नहीं है इनके पास और ना इनको जीवन मिल सकता है। एवरीवेयर इनका देखिए चारों तरफ से रास्ता बंद है। अब आप कौन से प्रीस्टहुड के पास जाएंगे अपने आप को उद्धार पाने के लिए? मैं आपके सामने एक चित्र रख के बात कर रहा हूं। मानने को तैयार नहीं ना। लिखा है ना, उन्होंने परमेश्वर को जानना ना चाहा। इच्छा ही नहीं है परमेश्वर को जानने की। हमें तो बस ये है कि हमको कुछ मिल जाए, मैं प्रार्थना कर दो मेरे को ये मिल जाए। अब बताइए, हमने आपको बार बार बताया कि वहां नेतागिरी नहीं चलती, वो किसी की नहीं सुनता। वो आप उसकी वचन सुनेंगे तब ही आपके जीवन में वो कुछ करेगा, वरना सारी जिंदगी तुम बैठकर अपने आप को मूर्ख बनाते रहो कि हम तो सुन तो रहे थे, हमें कुछ हुआ ही नहीं। तुमने सुनकर माना ही नहीं, तुम अपने मन पे चल रहे थे। कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं? अपने मन की कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें किसके हवाले कर दिया? इसके क्या परिणाम हुए? 24 पद पढ़िए, 24 से 32 तक पढ़ दीजिए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर, कैसे किया ये काम आगे ये भी एक्सप्लेन किया है, उस सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और आराधना करने लगे।
सूर्य को पूजेंगे, चंद्रमा को पूजेंगे। ये क्या कर रहे हो? सृष्टिकर्ता को नहीं जानेंगे, सृष्टि की पूजा कर रहे हैं। बताइए क्या होगा ऐसे लोगों का? दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय। और ऐसे लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप बना रहता है। आप सोच रहे हैं कि आपको दुष्ट आत्माएं सता रही हैं, आपको शैतान से, ना 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 ना, आप तो ऑलरेडी शैतान के कंट्रोल में हैं, आपको शैतान क्यों सताएगा? आप पर परमेश्वर का प्रकोप है। जहां आपका दिमाग नहीं जाता ना, समस्या वहां से आ रही है, क्योंकि आप परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हैं और परमेश्वर को आप चाहते भी नहीं, आप अपने मन की चाहते हैं। आगे पढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के, या नीच कामना का मतलब क्या हुआ? नीच कामनाओं का मतलब होता है अननेचुरल डिजायर्स। कामना का मतलब होता है आपके अंदर से जो लस्ट निकलता है, डिजायर निकलती है, इच्छा। नीच कामना, ये कौन सी वर्ष है? इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में और स्पष्ट हो जाएगा। 26। For this reason, God gave them over, गलत हो रहा कुछ, over abundant than to wild affection and degrading passions. For their women exchanged their natural function for an unnatural and abnormal one. अब आप देखिए यहाँ पे, आप इसको शारीरिक देख रहे हैं, मैं इसको मानसिक देख रहा हूं। एबनॉर्मलिटी कहां से आती है? माइंड से। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे पैशंस आ रहा ना, डिग्रेडिंग पैशंस, यानी ऐसे जुनून जो आपके पतन के लिए हैं, पतन में आपको ले जाएं और नीचे ले जाएं, बर्बाद कर दे। वो जुनून आपको नष्ट कर देगा। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। और संसार में आप लोगों को, आपको मालूम है, लोगों में ऐसे ऐसे जुनून मिलेंगे, ऐसे ऐसे जुनून। अभी आपको पैशंस को स्टडी करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, कि कोई भी व्यक्ति कुछ शिद्दत से किसी चीज के पीछे लगा हुआ है, फुली फोकस्ड, उसको कहते हैं पैशन, जुनून। और जुनून किस किस चीज का जुनून है लोगों में, आप देखिए, ऑब्जर्व करिए। और ये मेंटल डिसऑर्डर में आता है जुनून। एवरी टाइप ऑफ पैशंस, जो यहां पर लिखा है, जिस पैशंस के बारे में यहां लिखा है, ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। परमेश्वर से डिस्कनेक्ट होने के बाद समस्त मानव जाति एबनॉर्मल लाइफ जीती है और मेंटल और इमोशनली डिसऑर्डर्ड होती जाती है। अब आपको हम इसका बताते हैं, इसके इफेक्ट्स, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या आ रही है। एक दूसरे की भावना को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे को बिल्कुल सहने को तैयार नहीं। इसका हल क्या है? कोई डॉक्टर कोई मेडिसिन दे दे, हाँ, मेडिकल साइंस आपको झटके लगाए, इलेक्ट्रिक के शॉक दे दे, नहीं, कुछ नहीं होगा, सब कर लीजिए। इसका कोई हल ही नहीं है। क्योंकि इस समस्या की जड़ जो है वो स्पिरिचुअल है। इसीलिए हीलिंग आपको सिर्फ मेडिकल, देखिए यीशु मसीह ने जिस प्रकार एक बात बोली थी, मास्टर लाइन, मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, उसी तरीके से एक और मास्टर लाइन है कि आप केवल मेडिकल साइंस से अपनी सारी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। आपकी बहुत सी बीमारियां स्पिरिचुअल कॉज से है। अब आप बताइए कहां जाएंगे? कौन सी झाड़ा फूकी आपको ठीक कर सकती है कोई? नहीं, वो मान तो लेते हैं कोई नहीं है, लेकिन ट्राई वही करते हैं, आदत से मजबूर, स्वभाव से। आपके अंदर वो स्वभाव है, वल्नरेबल नेचर। और चूंकि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, इन चीजों के वश में डाल दिया है, तो आप फंस गए। इसका व्यक्ति, परिवार और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये किस प्रकार परमेश्वर के क्रोध को प्रकट करता है?
इन सब बातों के अध्ययन के लिए अधर्म के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है ऑलरेडी। हम लोग कौन से पद पे पहुंचे थे? 26-27 पढ़िए। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम किया। आज तो पूरी कम्युनिटी खड़ी, फसल खड़ी हो गई, इनका पूरा समाज है, और ये परमेश्वर को मान्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया ही नहीं था। ये अननेचुरल ह्यूमन लाइफ कहां से आ रही है? नूह के जमाने में भी यही सब प्रॉब्लम्स थी, इसलिए परमेश्वर ने सबको नष्ट कर दिया था, खत्म, मिटा देता। वो अननेचुरल लाइफ को इस पृथ्वी पर सरवाइव नहीं होने देना चाहता है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। अब आप बताइए, जब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है तो परमेश्वर इनको कितना जीवन देगा? ये अपनी क्रियाओं में ही मर जाएंगे। ये बहुत गंदी चीजें हैं। सदोम अमोरा को परमेश्वर ने क्यों नष्ट कर दिया था? इसीलिए नष्ट किया था जी जी जी। अपने ये एक प्रकार के, देखिए ये फिर आ गया माइंड में। भ्रम कहां पे होता है? माइंड में। लोगों में ये डिसऑर्डर कहां से आ रहा है? ये मेंटल डिसऑर्डर है। अब आप बताइए, इसका इलाज मेडिकल साइंस से हो सकता है? क्योंकि इसका जो रूट कॉज है वो स्पिरिचुअल है। परमेश्वर का क्रोध, इन लोगों पे जिन पे परमेश्वर का क्रोध है, उनको आप ना तो काउंसलिंग से ठीक होंगे, ना आपकी प्रार्थना से ठीक होंगे, ना आपके किसी प्रकार के सहयोग से ठीक होंगे। उनके जीवन में जब तक उद्धार नहीं होगा, जब तक वो उद्धारकर्ता पर विश्वास नहीं करते, तब तक उनकी जिंदगी में कुछ संभव है? इम्पॉसिबल। अब आप बताइए कि एक सच्चा मसीही आपको सुसमाचार सुना सकता है, ये उसके अधिकार में है, लेकिन उद्धार दे नहीं सकता। क्यों? उद्धारकर्ता अपना काम करेगा। यदि सुसमाचार आपको सुनाया जा रहा है और आप सुसमाचार पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, या तो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आप पश्चाताप और समर्पण करेंगे, और अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप उदासीन बन के बैठे रहेंगे। ठीक है, हम सुनते हैं, हमारी समझ में नहीं आता, हम क्या करें, हम तो ऐसे वैसे। परमेश्वर कहेगा ठीक है, बैठे रहो। उद्धार नहीं होगा जब तक तुम अपने दिल से ये ना कह दो कि यीशु ही प्रभु है और मैं उस प्रभु को अपना जीवन समर्पित करता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पापी हूं और मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम अपने मुंह से ले सकूं। सरेंडर करना, और वो मृतकों में से जी उठा है, वो मेरा प्रभु है। पौलुस यही कह रहा था, दिल से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपको यीशु मसीह के पुनरुत्थान का अंगीकार करना है, और यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, ये विश्वास करना है, और उसके उद्धार का, उसके पुनरुत्थान का अंगीकार करना है। दिल से विश्वास करके आपको निश्चय उद्धार मिलेगा। परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन सभी लोगों की अधर्मता और दुष्टता के विरुद्ध प्रकट हो रहा है जो अपनी दुष्टता से सत्य को दबाते हैं। आगे पढ़िए सिस्टर, और कौन सा पद? जब जब उन्होंने परमेश्वर को जानना नहीं लिखा, या पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए।
और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। ये क्यों हो गया? ये सब बताइए। ये धर्म की प्रॉब्लम है या यहां पे कोई और समस्या हो रही है? और आप देखिए हर रिलीजन आज भी खड़े होकर लोगों को यही कह रहा है, ये मत कर, ये मत कर, ये मत। अब बताइए जुएंगे की किसी पे कोई कुछ भी, जरा सा भी, तनिक भी, थोड़ी देर के लिए वो थोड़ा सा उसको लगेगा, लेकिन वो अपने फिर वही। मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, क्या चीता अपने धब्बे बदल सकता है या हबशी अपना चमड़ा बदल सकता है? असंभव है ना। वैसे ही सारी नैतिक शिक्षा इस युग में कोई फायदे की नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। करने वाले कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे, और करते करते दुनिया नष्ट होती रहेगी, जनरेशन की जनरेशन नष्ट होती रहेगी, उद्धार एक को नहीं मिलेगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक ही उद्धार करता है। पूरी दुनिया को उसने कटघरे में खड़ा कर दिया है, और लोग हार मानते 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 जितना नष्ट होंगे ना, उतना धीरे धीरे आंखें खुलने लगेंगी। धीरे धीरे, अरे यार वाकई है नहीं कहीं कुछ, क्योंकि सारा प्रीस्टहुड इसने पूरा कर दिया। अब प्रीस्टहुड नाम की कोई चीज है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। ये बात समझने वाली है, और ऑब्जर्वेशन के द्वारा इसको स्टडी कर सकते हैं। नहीं तो आपकी मर्जी है, आप जो चाहो वो करो। मन पे तो उसने छोड़ ही दिया। आपका अपनी मनमानी करना इस बात का प्रमाण है कि आप परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हैं और आप अपने मन की कर रहे हैं। जब आप परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं तो आप परमेश्वर के मन की करते हैं या अपने मन की नहीं करते हैं। यह प्रमाण है। मेरे साथ एक पद निकालिए। जो कठिन बात है वो अब धीरे धीरे सॉल्व होएगी। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय 6 पद से पढ़िए। ये देखिए ऊपर हेडिंग है पार्थिव तंबू में सेवा। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दर्शाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, जब तक रिलीजियस सिस्टम खड़ा है, याजक लोग अपना याजकीय कार्य कर रहे हैं, लोगों को याजक लोग पकड़े हुए, तब तक उनके लिए परम पवित्र स्थान में यानी परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का मार्ग बंद है। हालांकि परमेश्वर ने खोल दिया, लेकिन अभी लोगों का माइंड उसी में क्लोज सर्किट काम कर रहा है। उनको याजक चाहिए। देखिए पर जब इजरायली लोगों ने राजा मांगा था, परमेश्वर बहुत नाराज हुआ, बहुत भयानक नाराज हुआ था, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और कोई राजा हो नहीं सकता। परमेश्वर के लोगों का राजा वही है, और राजा के मन के अनुसार ही प्रजा जब रहती है ना, तो राजा जो है वो प्रजा को हर आवश्यकता को पूर्ति करता है। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है कि तुम अपना देखो, सरकार अपनी झोली भर रही। राजा वाला जो किंगडम होता है ना, किंगडम का मतलब होता है कि राजा सब लोगों के जिस राजा के राज्य में भिखारियों की संख्या ज्यादा होती है, वो सबसे खराब राजा होता है।
और जिस राजा के राज्य में एक भी भिखारी नहीं होता, सब लोग संपन्न होते हैं, वो सबसे अच्छा राजा माना जाता है। इतिहास पढ़ के देखिए क्या सीखा इतिहास से। तो यीशु मसीह गवर्नमेंट नहीं बनाने जा रहा है, ही इज अ किंग। और ये किंग भी नहीं है, ही इज द किंग ऑफ किंग्स, वो राजाओं के ऊपर प्रधान है। तो अगर आपका यीशु मसीह के साथ संबंध बन जाता है तो आप किसी भी किंगडम में हो, आप किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में हो, आपका जो राजाओं का राजा है उसके अनुग्रह से आपके जीवन में भरपूरी होगी, सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कैसे? स्वर्ग से। यही तो वो कह रहा था, परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें आपसे आप मिलेंगी। और ये बिल्कुल परफेक्ट चीज है। शुरुआत कोई करता नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हमने कमाई छोड़ दी तो हम भूखे मर जाएंगे। हम आपके सामने बैठे भूखे नहीं मरे। लेक्चर हमने भी बहुत सुने लोगों के, हाँ, लेकिन आज आपके सामने बैठे प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप विश्वास करके तो देखिए, भरपूरी परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग है, मांगना नहीं पड़ता है। परमेश्वर का ऐसा राज्य है, वहां पे मांगने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, दैट इज कॉल्ड द किंगडम ऑफ गॉड। आगे पढ़िए। ये तंबू वर्तमान समय के लिए, देखिए मूसा के तंबू से हमें अंत के समय में, वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा दर्शन दिखाया जा रहा है कि ये तंबू वर्तमान समय में एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और ऐसे बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिससे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। करते रहो सारी जिंदगी और मिट्टी में मिलते जाओ, तो लोग कहां जा रहे हैं? अंडर द रिलीजन लोग कहां जा रहे हैं? नहीं, शरीर मिट्टी में मिल रहा है, प्राण कहां जा रहा है? असली बात बताइए। हाँ, और उसके बाद जब द्वितीय पुनरुत्थान होगा, वहां पे कोई पछतावे का मौका नहीं है, दी एंड है वो, इटर्नल डेथ, इटर्नल सेपरेशन है वो, जहां लोग जाना पसंद नहीं करते वहां जाएंगे। जीते जी अगर आपकी आंख नहीं खुली तो मृत्यु के बाद तो कुछ संभव है ही नहीं। इसलिए ध्यान से वचन को समझिए। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान यानी परम पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं, और ये देखिए खाने पीने की वस्तुएं यहां पर चढ़ाई जाती थी, और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर। हाँ देखिए, ये संसार में सब लोग ये शारीरिक नियम लेके पड़े हुए, तरह तरह के स्नान कर रहे हैं। आज फलाना स्नान है, आज फलानी जयंती है, आज फलाना ये तुमको उद्धार कहां मिलेगा? ये प्रश्न है। अब इसके आगे कॉन्ट्रास्ट में आगे बढ़िए। मसीह के लहू की सामर्थ। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत का मतलब क्या होता है? अंतहीन छुटकारा प्राप्त किया। इसी को उद्धार बोलते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाना। जी, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। बस
अब यहां पर ये बताइए कितने लोग जीवित परमेश्वर की सेवा जानते हैं? सब लोग प्रीस्ट, अंडर द प्रीस्टहुड। परमेश्वर की योजना क्या है मालूम है? हमें प्रीस्टहुड से छुड़ाकर स्पिरिट कंट्रोल करना मांगता है, प्रीस्ट कंट्रोल से निकालकर स्पिरिट कंट्रोल। इसमें समस्या किसको होगी ये बताइए, बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। लोग तो वश में हैं। हाँ, अब समझ में आया किसको होगी? तो कौन सत्य को दबाए हुए? जी, आंख खुल जानी चाहिए। ना उनको पता, ना वो पता करना चाहते, ना वो चाहते कि आपको पता चले। ऐसा ना हो कि ये कट ले, ये निकल ले। सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है, यही रोमियो का मूल विषय है। इस मूल विषय को विकसित करने के लिए पौलुस सबसे पहले यह समझाता है कि हमें सुसमाचार में प्रकट परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता क्यों है। वो पापी मानवता का, देखिए पहले अध्याय का 18 पद से 3 अध्याय के 20 पद तक में वो पापी मानवता का चित्रण करता है और घोषणा करता है कि कोई भी धर्मी नहीं है। वो एक अंधकारमय पृष्ठभूमि का चित्रण करता है जिसके विरुद्ध सुसमाचार चमकता है। सुसमाचार को स्वीकार करने के लिए हमें सबसे पहले ये पहचानना होगा कि हम पापी हैं और परमेश्वर की निंदा के अधीन दोषी हैं। यह एक घातक बीमारी का निदान होने जैसा है। जैसे लोगों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि उन्हें कोई घातक बीमारी है, वैसे ही हमें यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि हम पापी हैं। लेकिन अपनी घातक स्थिति के सत्य को स्वीकार किए बिना हम सुसमाचार के संदेश की उपेक्षा करते हैं। यह स्वीकार करना कि हम पापी हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है, हालांकि ये कष्टदायक है। पौलुस समस्त मानव जाति पर एक सार्वभौमिक अभियोग लगाता और निर्णायक रूप से दर्शाता है कि सभी पापी हैं। पौलुस ने सबसे पहले उस भ्रष्ट गैर यहूदी संसार को देखा जो परमेश्वर के बिना रहता था। पहले अध्याय का 18 से 32 पद तक हमने जो अभी पढ़ा। फिर उसने नैतिकता का पाठ करने वालों की जांच की, चाहे वे यहूदी हो या गैर यहूदी, जिनके नैतिक स्तर ऊंचे हैं और वे दूसरों पर तो लागू होते हैं लेकिन खुद पर लागू नहीं करते। ये 2 अध्याय का 1 से 16 पद। यहाँ पर जो लोग अपने आप को धर्मी या सही मानकर सब पर दोष लगाते हैं, ये नैतिकतावादी हैं। और ये 2 अध्याय का 1 पद से 16 पद, 2 अध्याय निकालिए। इसको पार्ट्स में दिया गया यहां पे। अतः हे दोष लगाने वालों, तू कोई क्यों ना हो। आज कलीसियाओं में भी ढेर सारे लोग बैठे रहते हैं जो दूसरों पर दोष लगाते हैं, दोषपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। जी, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। देखिए, परमेश्वर दोषी भावना को दोष लगाने वालों पर या दोषी दृष्टिकोण रखने वालों पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। पवित्र आत्मा कि तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। निरुत्तर का मतलब कि तू भी वही कर रहा है, तेरे पास भी दोष है और तू अपना दोष ना देखकर दूसरों पर उंगली उठा रहा है। जी, उसी बात में, हाँ, जिसमें तुम दूसरे को दोष लगाते हो, एट द सेम टाइम तुम उसी में खुद दोषी ठहर जाते हो। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वही कार्य करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वाले, देखिए 18 पद से 32 पद तक जितने भी लोग बताए जा रहे हैं, जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही है, अगर तुम ऐसे ऐसे लोगों पर दोष लगाते हो, हाँ, और फिर तुम भी उसी के जाल में फंस जाते हो। तू क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है?
पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए मन फिरा लेना अच्छा है कि अपने आप को करेक्ट बनना अच्छा है ना? अरे अपने आप को सही मानना अच्छा है या मन फिराना अच्छा है? दो काम नहीं कर सकते ना, एक ही काम करना है, वन साइड जाना है। वो हर एक को उसके, अब देखिए पापों का प्रायश्चित परमेश्वर ने अपने पुत्र में कर दिया। अब वो पाप के कारण हमको नाश नहीं कर रहा है। अब हमको नाश काहे के लिए कर रहा है? क्योंकि हम पश्चाताप नहीं कर रहे, मन नहीं फिरा रहे। नरक में क्यों डाले जाएंगे? परमेश्वर के बलिदान को आपने झूठा ठहरा दिया, झूठा मान लिया ना, ये गलत, मैं नहीं मानता। आपने क्या किया? नहीं, आप मालूम अनजाने में आपने एक इतना भयानक कांड कर लिया, परमेश्वर से पंगा ले लिया, और आपको कोई दूसरी तरीके से कोई दूसरा राह ही नहीं, उद्धार का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, और ना कोई और उद्धार करता है। वो आपको आपके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर, देखिए आपको करना क्या है, यहां पे काम भी बताए गए। सुकर्म का मतलब क्या है? नहीं, कौन से काम? यहां पे काम भी तो देखिए ना। आदर नहीं, सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। अनंत जीवन किसको मिलेगा? आप आज दुनिया में लोग खोज क्या रहे हैं? कोई चंगाई खोज रहा है, कोई छुटकारा खोज रहा है, यहाँ पे ये समस्या है, इससे हमें छुटकारा मिल जाए, कोई ये। आप शारीरिक चीजों में लगे हैं। आपको छुटकारा शारीरिक चीजों से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप उद्धार नहीं प्राप्त करना मांग रहे। आप शरीर में रहकर और पाप की दशा में रहकर पतित हालत में आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं। पापियों की वो सुनता नहीं, और परमेश्वर देने को सब कुछ तैयार है, आपको अपना वारिस भी बनाने को तैयार है, लेकिन कंडीशन है जी। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर अन्य जाति पर भी, बराबर से, कोई पक्षपात नहीं देखे परमेश्वर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी फिर यूनानी को। देखिए यहां पर उद्धार प्राप्त व्यक्ति ये करेगा जो अभी आपने पढ़ा है, और जो उद्धार नहीं पाया है वो मालूम है शारीरिक बातें मांगता रहेगा। तो कितना स्पष्ट यहां पर कॉन्ट्रास्ट में उसने न्याय दिखा दिया है। क्या आप परमेश्वर के न्याय के लिए, जो प्रतिदिन आप उसी में, उसके क्रोध में जीवन बिता रहे हैं, आप उसका प्रकोप आप पर बना पड़ा है, आप मन क्यों नहीं फिरा लेते और आप पश्चाताप के साथ अपना समर्पण क्यों नहीं कर देते? दिक्कत है, क्योंकि शारीरिक मनुष्य, उसका मन जब भ्रमित रहता है तो वो धीरे धीरे टर्निंग लेता है, माइंड मेकअप होता है धीरे धीरे। अब आप देखिए 5 पद से, और अभी हम लोगों ने कहां तक पढ़ा है? 10 तक। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको बहुत खुलासा हो जाएगा। 2 अध्याय का 5 पद से मिला। बट by your caroused, नहीं, but by your callous stubbornness and impenitence of heart, you are storing up wrath and indignation for yourself
on the day of wrath and indignation, when God's righteous judgment, just doom, will be revealed. For he will render to every man according to his works, justly as his deeds deserve. To those who by patient persistence in well-doing, springing from piety, seek unseen but sure glory and honor and the eternal blessedness of immortality, he will give eternal life. But for those who are self-seeking, ज्यादातर लोग कौन क्या हैं? ये जितनी दुनिया में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं जो पतित अवस्था में, ये सेल्फ सीकर्स कहलाते हैं। ये अपने स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं। कहां क्या मिल रहा है, कहां क्या मिल सकता है, कहां जाएंगे तो काम बन जाएगा, कहां जाएंगे तो हमारा सस्ते में काम हो जाएगा, कहां जाएंगे तो फ्री में हो जाएगा। हाँ कहना, ये सेल्फ सीकर्स हैं। हाँ, सेल्फ सीकिंग एंड सेल्फ विल्ड, और अपनी इच्छा के मालिक हैं ये। एंड डिसोबीडियंट टू द ट्रुथ but responsive to wickedness, there will be indignation and wrath, and there will be tribulation and anguish and calamity and constraint of for every soul of man who habitually does evil. अच्छा, सोल पार्ट जब आपको यहाँ पे बाइबल में किसी भी पद में सोल आता है तो सोल का मतलब ये मनुष्य के 3 पार्ट पे अटैक हो रहा है, माइंड, विल, इमोशन। तो आपको जो इमोशनल डिसऑर्डर लोग मिलेंगे, मेंटल डिसऑर्डर मिलेंगे, और विल में यानी अनब्रिडल्ड डिजायर्स होंगी, यानी उनके अंदर इच्छाओं की अनंत इच्छाएं होंगी। ये सब डिसऑर्डर में है, इसीलिए सोल लिखा ना। सोल का मतलब ये तीनों चीजें आपकी डिसऑर्डर में चली गई जी। Who habitually does evil, and the Jew first and also the Greek यानी जेंटाइल, यानी यहूदी भी वही कर रहा है और अन्य जाति भी वही कर रहे हैं। तो परमेश्वर न्याय अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के आधार पर दोनों सेक्शन का कर रहा है। नैतिकता के आधार पर कर रहा है, धार्मिकता के आधार पर नहीं कर रहा है। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर के स्टैंडर्ड की नैतिकता है, ये रिलीजन नहीं है। अब थोड़ा और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा बताइए क्या? बस नैतिकता वहीं से शुरू होती है। नो ट्रू, ओनली ट्रू एंड लिविंग गॉड, यहां से ही आपकी नैतिकता का पाठ शुरू होता है। ये 10 आज्ञाएं इस एक आज्ञा से ही पूरी होती है। यीशु मसीह ने इस आज्ञा को हमारे लिए पूरा करके अपने आप को दे दिया थे। मुझे फॉलो करो, मुझे फॉलो करो। मैंने पिता को, केवल पिता को, देखिए उसने कहा था ना शैतान से कि परमेश्वर पिता की आराधना करनी है और उसके अलावा किसी की। कई बार लोग मूर्खता का क्वेश्चन करते, यीशु मसीह ईश्वर है तो यीशु मसीह अपने आप से बातें करता है? नहीं, पिता से करता था। बार बार बाइबल में क्लियरली लिखा है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं। और यीशु मसीह जब क्रूस पर था, देखिए पूरी चारों गॉस्पेल में आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने हर जगह परमेश्वर को, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह उसको क्या कहता था? पिता। आप देखिए ये सब चीजें लोग बहुत ध्यान नहीं करते। हम लोग पिता परमेश्वर बोल तो रहे, हमारे उसके साथ हमारा संबंध, उसका आधार बताइए। वल्दियत क्या है? हम कैसे उसको पिता बोल सकते हैं? यीशु मसीह जब क्रूस पर था तो यीशु मसीह परमेश्वर को कभी, यानी पिता को कभी परमेश्वर उसने बोला नहीं, लेकिन क्रूस पर वो चिल्ला रहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब यहां पर वो परमेश्वर क्यों कह रहा है?
आज समस्त मानव जाति परमेश्वर परमेश्वर क्यों कर रही, पिता क्यों नहीं कह सकती? बिना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए आपको ये अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है वो हमारी आत्मा के साथ मिलकर पिता परमेश्वर कहता, पिता कहता है। मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए, आपको दिखा देते हैं। ये परमेश्वर के वचन में सब दर्ज है और ये गुप्त चीजें हैं और ये बातें हम लोगों को मालूम हो जानी चाहिए है। ये हमारे उद्धार की बातें हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 8 अध्याय का 15 पद पढ़िए। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। ये बॉर्न अगेन व्यक्ति है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता, हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा यानी पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है। जब हम संतान हो जाते हैं तो वो हमारा पिता हुआ कि नहीं, तो यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई हुआ कि नहीं। आराधना किसकी करनी? पिता की, थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि हम डायरेक्ट पिता तक पहुंच ही नहीं सकते। तो हम मसीह में होकर पिता तक हमारी पहुंच हुई है और मसीह में होकर वो हमारा पिता हुआ। तो हम मसीह में होंगे तब वो हमारा पिता है। क्लियर? अब आपको यहां पे देखिए, बॉर्न अगेन होना बहुत जरूरी है और बॉर्न अगेन एक तरीके का हमारी आत्मा का पुनरुत्थान है। और ये परमेश्वर इसी तरीके से न्याय कर रहा है संसार में, और हम इस न्याय में अभी उद्धार क्यों नहीं पाए? हमारी आत्मा का पुनरुत्थान अभी तक क्यों नहीं हुआ? जब आप रोमियो की पत्री में ये देख रहे हैं ना, तो यहां पर आपको सब चीजें दिखाई जा रही हैं। आगे पढ़ लीजिए। और यदि संतान है तो नहीं, उसी में आ जाइए, 2 अध्याय, रोमियो 2 अध्याय, रोमियो 2, हाँ, क्योंकि हाँ नहीं, 2 अध्याय में हम लोग कहां पहुंचे थे? हाँ, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव से ही व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे आप अपने लिए व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। अब देखिए, यदि तू यहूदी कहलाता, अब यहाँ यहूदियों को हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, अब इसको पढ़िए, यहां से पढ़िए, नहीं 17 पद से नहीं, इसको पढ़िए 23 पद से, 23। तू जो यहूदी कह रहा, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है और व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता। आज मसीही लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को ना मानकर उसका अनादर करते हैं और दूसरों के सामने घमंड, हम मसीही हैं। कहां से? यहूदी कहां से थे जी? क्योंकि तुम्हारे कारण, देखिए, व्यवस्था पर घमंड करना, व्यवस्था पर घमंड करना और व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करना अन्य जातियों में परमेश्वर की निंदा का कारण है। वो यहूदी भी करते थे, आज मसीही लोग भी करते हैं जी। यदि तो व्यवस्था पर चले, खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तो व्यवस्था को ना माने। अब मान लीजिए किसी ने खतना बचपन में हो जाता था 8वें दिन पैदा होने के बॉयज का, और उसने व्यवस्था को पे नहीं चला, तो उसका खतने का क्या वैल्यू हुई? इनवैलिड हो गया।
खतना है शरीर में, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो इसको आप देखिए, अगर आपका पानी का बपतिस्मा है और आप मसीही जीवन नहीं जी रहे, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, वचन के अनुसार नहीं चल रहे, तो आपका बपतिस्मा क्या हुआ? व्यर्थ हो गया। तो देखिए किस तरीके से शारीरिक क्रियाएं व्यर्थ हो जाएंगी। ये मसीहत में है ही नहीं, इसलिए ये शरीर में कर रहे हैं। ये क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा, देखिए उसको खतना कराने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार या परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे तो उसकी दशा खतने के बराबर हो गई। हाँ क्या ना? तो वचन मानना जरूरी है कि खतना? यहां पे सीखिए, वही चीज पानी के बपतिस्मे में है जो चीज यहां खतने पे हो रही है जी। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतने रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को नहीं माना करता है, दोषी ना ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वो खतना है जो प्रगट में और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। अब आप बताइए, सबको, दोनों को कटघरे में खड़ा करके बात कर रहा है, और हम लोग अन्य जातियों से, अन्य जाति मूल से हैं, हम खतना रहित में हैं, हम यहूदी नहीं हैं, वी आर नॉन ज्यूज, और व्यवस्था हम अपने आप खुद व्यवस्था है। तो हमें यानी नैतिकता, आत्मिक परमेश्वर से संबंधित नैतिकता कि एक ही परमेश्वर है। अक्सर अन्य जाति के लोग बोलते रहते हैं कि एक ही है, एक ही है, लेकिन मालूम कमी क्या है? वो एक कौन है जानते नहीं। परमेश्वर का वचन हमें उस एक से मिलाता है जिसे हम मानते तो हैं कि एक है, लेकिन जानते नहीं। और इसीलिए सुसमाचार कहता है कि परमेश्वर को जानो और फिर उसका अंगीकार करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा हम सबके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और हम एकमात्र जीवित और सच्चे परमेश्वर को केवल जाने ना, बल्कि जानकर उसके सामने आत्मसमर्पण करके अपना जीवन उसके हाथों में दें, और वो हमारे जीवन का स्रोत बन जाएगा, वो हमारा छुटकारा देने वाला और हमारे जीवन में सब कुछ करने वाला और प्रभु हो जाएगा, और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।